उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का यह है झांझर गांव। दिल्ली के नजदीक होने का आज यहाँ फायदा हो रहा है। अच्छी सड़कें बन गई हैं, यातायात के अच्छे साधन हो गए। लेकिन जब हम इस गांव के इतिहास पर नजर डालते हैं तो दिल्ली की नजदीकी इसके लिए घातक रही है। कहते हैं कि जितनी बार दिल्ली उजड़ी उतनी बार झांझर भी उजड़ा। वैसे देखने में तो झांझर देश के आम गांव की तरह नजर आता है, लेकिन इस गांव की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। इस गांव में दिख रहा यह खंडहर इसके ऐतिहासिक होने का प्रमाण है। कहते हैं यहाँ राजा डोर का आसन था और यह गढ़ी उन्हीं की थी। लेकिन हिंदुस्तान में जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी तो उसके साथ आए बलूचिस्तान कबीलों में से एक कबीले ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। मुल्क की आज़ादी तक इस कबीले के पास इस गांव की नवाबी रही। बीच में अंग्रेजों ने यहाँ के किले को ध्वस्त कर दिया। उस किले के खंडहर आज भी यहाँ बिखरे पड़े हैं। यहाँ के नवाब का परिवार आज भी यहाँ रहता है। उनके पास आज भी पुराने दस्तावेज व मुहर उपलब्ध है। यह चिट्ठी पाकिस्तान में बसे उनके रिश्तेदारों की है। बंटवारे के समय इनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया। केवल मोहम्मद आसिफ खां यहाँ रह गए। उस समय वे पुलिस की नौकरी में थे। मौजूदा परिवार उन्हीं के बच्चों का परिवार है। पाकिस्तान गए परिवारों से उनका संबंध चिट्ठी और दूरसंचार माध्यमों से होता रहता है। मोहम्मद सलीम उनकी सलामती जानने के लिए पाकिस्तान हो आए हैं। हमारे जो ख़ानदान आधा जो पाकिस्तान चला गया, हमारे आज भी ताल्लुकात हैं उनके। टेलीफोन पर बात होती है हमारी, और वैसे ख़त भी आते जाते रहते हैं। इसके बीच में मैं सन 1983 में पाकिस्तान उन्हें मिलने गया था, उनसे सबसे मिल के आया। उसके बाद सन 90 में मैं दोबारा पाकिस्तान गया, उन लोगों सबसे मुलाकात करके आया। उनके हालात बहुत ठीक हैं, सही हैं वहाँ पर, और हम लोग भी जैसे हैं आपके सामने मौजूद हैं। कहते हैं वक्त के साथ साथ सभी चीज़ें बदल जाती हैं। घड़ी के अवशेष तो इसी बात का इशारा कर रहे हैं। इस परिवार के पास कभी यहाँ की नवाबी हुआ करती थी, आज आम आदमी की हैसियत है। इस परिवार के सदस्य मोहम्मद इकबाल बताते हैं, वक्त के इस बदलाव को हमने आत्मसात कर लिया है। कभी हमारे पुरखों के यहाँ 12 गांव की नवाबी थी, आज केवल 12 बीघे जमीन है। देखिए, समय बदलता रहता है। राजा महाराजा नहीं रहे, रजवाड़े नहीं रहे, नवाब नहीं रहे, नवाबी नहीं रही। तो समय के साथ तो हमें वक्त के साथ बदलना पड़ता है, और हम भी बदल गए हैं। जो काम हम यहाँ बैठ के करवाया करते होंगे, आज वो हमें खुद जाके करने पड़ते हैं। बदलाव तो आया है, लेकिन जो भी आया है बेहतर है। ये तो ऊपर वाले की देन समझो या ज़माने का बदलना समझो। आज यह परिवार अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला रहा है। तालीम के साथ साथ अच्छे संस्कारों को सिखाया जा रहा है, ताकि उन्हें अपने परिवार की प्रतिष्ठा का ख्याल रहे। गांव में मौजूद यह खंडहर अंग्रेजी हुकूमत के समय नील का कारखाना था। इस समय यहाँ जंगल झाड़ उगाए हैं। वक्त के साथ साथ यहाँ का नज़ारा भी बदल गया है। अब यहाँ नील के बदले अन्य फसलें उगाई जाती हैं। सरसों के फूल इस गांव में समृद्धि की तरफ इशारा करते हैं। अब इस गांव के किसान अपनी मर्जी की फसल उगा सकते हैं। ब्रिटिश हुकूमत में यह संभव नहीं था। इस कारखाने के बारे में गांव वालों का कहना है, ये लगभग 200 वर्ष पुराना है। ये नील की कोठी थी। अंग्रेज़ों के टाइम में यहाँ नील बना करता था। और उससे पहले बुजुर्ग बताते हैं कि ये गढ़ी है, गढ़ी वालों की ये कचहरी हुआ करती थी। यहाँ पहले गढ़ी वालों की वो थी, यहाँ कोतवाली। यहाँ पे मतलब घोड़े वगैरह रहते थे, कोतवाली बनाए रखी थी यहाँ। उसके बाद में फिर यहाँ अंग्रेज आए, उसके बाद में जब नील बनाया। इस कारखाने के पास स्थित यह प्राचीन कुआं यहाँ पानी उपलब्ध कराता था। आज इस कुएं में पानी से यहाँ खेती की सिंचाई होती है। हालांकि इस अवशेष के हालात को देखकर नवाबों की अगली पीढ़ी को अफसोस होता है, इस लड़के का कहना है। इसलिए यहाँ पर अच्छा बढ़िया नहीं लगता। इसको यहाँ पूछते नहीं लोग। जब पहले यहाँ आते थे, नहाया करते थे, नील बनता था, सब कुछ होता था, अब नहीं पूछते थे। इस गांव में यह तालाब नवाबों के समय अच्छी स्थिति में था। नवाब के घोड़े यहाँ पानी पिया करते थे। आज इस तालाब की हालत खस्ता है, पानी गाढ़ा हो चुका है। इसकी दीवारें खंडहर होती जा रही हैं। इस गांव की आबादी लगभग 7000 है, जिसमें लगभग आधी आबादी मुस्लिम समुदाय की है। गांव के अगले हिस्से में सड़क और बाजार है, तो पिछले हिस्से में स्थित पुरानी मस्जिद। गांव का यह रास्ता पुराने समय में दिल्ली को जाता था।
गांव वाले इसे दिल्ली गेट कहते थे तथा इस मस्जिद को दिल्ली गेट वाली मस्जिद। इस गांव में 6 मस्जिद हैं, जिसमें सबसे पुरानी है जामा मस्जिद। यह मस्जिद गांव के बीच में स्थित है। इस मस्जिद में बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे की व्यवस्था है, जहाँ बच्चे दीन दुनिया की तालीम हासिल करते हैं। गांव के मदरसे में गांव के बाहर के छात्र भी तालीम हासिल करते हैं। इनके रहने के लिए यहाँ छात्रावास भी मौजूद है। इन बच्चों के रहने खाने का खर्चा यहाँ का मदरसा उठाता है। हाँ, हमारा दारुल इक़ामा भी यही है और हमारी दरसगाह भी यही है, यानी बच्चे इसी में रहते हैं, इसी में पढ़ते हैं। जगह की किल्लत की वजह से तो बच्चों का रहना सहना भी यहीं होता है और पढ़ना भी इसी में होता है, तालीम भी इसी में होती है। इस छात्रावास में रहने वालों में दूसरे राज्यों के भी छात्र उपस्थित हैं। बिहार का रहने वाला यह छात्र बताता है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, जिला औरंगाबाद से आया हूँ। यहाँ हाफिज बनने के लिए आया हूँ। यहाँ हाफिज हिफ्ज़ भी करता हूँ और उर्दू भी तालीम पढ़ता हूँ। इस गांव में आपसी भाईचारा हमेशा बना रहा है। यह मदरसा भी इसकी मिसाल है। मदरसे में बच्चों को हिंदी व इंग्लिश की शिक्षा देने के लिए एक हिंदू शिक्षक को रखा गया है। मैं मदरसे में हिंदी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तकरीबन 4 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर मैं। सभी लोग बड़े मोहब्बत से रहते हैं कि वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल करते हैं। और मुझे भी दूसरे माहौल में आने पे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ है। बताते हैं इस गांव में कभी सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। जब कभी कुछ बात बिगड़ती है तो आपस में बात करके स्थिति को संभाल लिया जाता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उनकी जिंदगी में यहाँ कभी फसाद नहीं हुआ, अमन और शांति बनी रही। बड़े अच्छे थे। अब इस वक्त हमारी आमद रफ्त नहीं है, समझिए। वैसे तो अभी तक इनके हालात सही थे। ये झाझर बहुत पुराना कस्बा है, कभी मुसलमानी शासन से भी पहले रहा था। आगे आज इसकी आबादी करीब 6-7 हज़ार की है। इसमें सभी जातियां हैं, मुसलमान ज़्यादा हैं क्योंकि मुग़ल बोलते हैं, कुछ कसाई वसाई भी जिनके बोलते हैं। मुसलमानों में बहुत जातियां हैं जो कि यहाँ निवास कर रही हैं। हमारे यहाँ अभी तक कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। रहन सहन हमारे यहाँ का बहुत बढ़िया है, ना कभी किसी में कोई लड़ाई भड़ाई होती है। प्रोग्रेस भी अच्छी है। 90 साल के बुजुर्ग पुराने दिनों को याद करके बताते हैं, एकदम पुराने टूटे और ढिलावट देखे तो कचहरी वगैरह बतलाते हैं। उसके बाद फिर एक वो था मकान था। उसके बारे में फिर महीउद्दीन साहब ने फिर बहुत बड़ा मकान बनाया। मकान बनाने के बाद में ऊपर संसार चालू हो गया। इस गांव में आज खुशहाली है। यहाँ के बाजार में हमेशा भीड़ रहती है। बाजार हो जाने से लोगों को काफ़ी सहूलियत हो गई है। अब बीमारियों में दवा भी यहीं से खरीदी जा सकती है। पहले शहरों की तरफ भागना पड़ता था। यहाँ के बाजार में ज़रूरत की सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं। खाने का सामान हो चाहे सब्जी की दुकान। कपड़े की सिलाई करते इस कारीगर ने अपने लिए रोजगार भी पा लिया और गांव वालों को काफ़ी सहूलियत भी हो गई। अब ऐसा कि पहले पब्लिक ऐसी कि दिन रात कमाने में घुसना पड़ा। अब अपना ऐसा कि आज़ादी से खा पी रहे। गांव में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी रोजगार उपलब्ध है। यहाँ की औरतें गांव में ही काम उपलब्ध होने से काफ़ी खुश हैं। इस गांव में अब काफ़ी विकास हो रहा है। सड़कें बन गई हैं। कच्चे मकानों की जगह अब अच्छी बिल्डिंगों ने ले ली है। कई लोगों को छोटे मोटे रोजगार भी मिल रहे हैं। ये कारीगर अपने काम में ही मशगूल है। यहाँ पर इंटर कॉलेज हैं आज में और बहुत अच्छी पढ़ाई भी है। प्रोग्रेस है। लड़कियाँ भी काफ़ी पढ़ रही हैं और लड़के भी काफ़ी पढ़ रहे हैं। खेती में भी काफ़ी उन्नति हुई, पैदावार में भी उन्नति हुई। अब यहाँ अच्छे किसान भी खुशहाल हैं, जनता भी खुशहाल है, सभी वर्ग खुशहाल है और यहाँ अच्छी पैदावार हो रही है। यहाँ हाईवे बन चुका है जो कि पलवल से लेके नैया और वहाँ यानी झाझर होता हुआ और सिकंदराबाद जो जीटी रोड में मिलता है। बकरी और भैंस पालन यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत देता है। इस गांव में आपको गांव की पुरानी संस्कृति नजर आएगी। उपलों का ढेर हो या हर गांव में गाय भैंस। आधुनिक गाड़ियों के साथ भैंसा गाड़ी भी दिखाई देती है। कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टरों की उपलब्धता भी हो गई है। पहले रोजगार के साधन नहीं होने से गांव वाले
तंगहाली में रहते थे, रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता था। गली गली में आपको स्कूल जाते लड़के और लड़कियों के दृश्य देखने को मिल जाएंगे। यहाँ स्कूल से आती इन लड़कियों को देखकर कोई भी कह सकता है कि यहाँ का समाज विकसित हो रहा है। आमतौर पर हमारे मुल्क के गांवों में मुस्लिम समुदाय के लड़कियों को शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन यह गांव अपने आप में मिसाल है। मदरसे में पढ़ती लड़कियां और स्कूल जाती इन लड़कियों को देखकर यहाँ के विकसित हो चुके मुस्लिम समुदाय का आपको अंदाजा लग जाएगा। गांव को शहर से जोड़ने के लिए अच्छी सड़कें, अच्छे मकान, भरा पूरा बाजार और इन मोबाइल के टावरों को देखकर कोई भी कह सकता है कि यह गांव विकास की राह पर अग्रसर है।